जय मसीह की सभी को। आज हम अय्यूब की प्रथम परीक्षा से सीखेंगे। आज से 3600 साल पहले उज नामक देश में परमेश्वर का भय मानने वाला एक धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम अय्यूब था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहनों को अपने संग खाने के लिए बुलावा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। उसके हजारों ऊंट और भेड़ बकरियां थी और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे धनी व्यक्ति था। एक दिन यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तब परमेश्वर से अनुमति पाकर शैतान ने अय्यूब की परीक्षा की और एक ही दिन में उसके सारे खेत खलियान और पशु सब कुछ नाश कर दिया। एक सेवक ने आकर अय्यूब को यह दुख की खबर बताई कि सेबा के लोगों ने आकर सब कुछ लूट लिया। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और सेवक ने आकर अय्यूब से कहा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुम्हें समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और सेवक ने आकर अय्यूब से कहा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। तभी एक और सेवक ने आकर अय्यूब से कहा, तेरे सारे बेटे और बेटियां एक घर में खाना खा रहे थे और ऐसी आंधी चली कि वह घर गिर गया और तेरे सभी बच्चे मर गए। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडवा कर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। हमने अय्यूब की प्रथम परीक्षा से कई बातों को सीखा। नंबर 1, अय्यूब एक खरा और सीधा व्यक्ति था। हमें भी अय्यूब की तरह खराई से जीवन जीना चाहिए। नंबर 2, अय्यूब परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर का भय मानते हुए और हर प्रकार की बुराई से दूर रहकर ही अपने जीवन को जीना चाहिए। तभी हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ रहता है और हमारे सारे कामों को आशीष देता है और हमारे बच्चों को, हमारे कामों को, हमारे घर परिवार को, सबको अपने बाड़े में बांध के रखता है, ताकि शैतान हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में और हमारे कामों में एंट्री ना करने पाए। नंबर 3, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी और उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह पूर्वी देशों के लोगों में सबसे धनी व्यक्ति था। फिर भी उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं था। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, ना ही बच्चों का, ना ही अपनी सुंदरता का और ना ही अपनी संपत्ति पर हमें घमंड करना चाहिए, क्योंकि घमंड परमेश्वर से दूर करता है।
नंबर 4, अय्यूब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। हाँ मेरे प्रियो, हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि जब हम पवित्र शास्त्र में उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो पाते हैं कि वह अपना जीवन ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ बिताते हैं, यानी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर होकर भी जब इस जगत में मनुष्य शरीर में था, तब प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की। जब हम नए नियम में पढ़ते हैं तो पाते हैं प्रभु यीशु मसीह सारी रात प्रार्थनाएं करता था, और आज भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना करता है। मैं अपने जीवन की एक गवाही देना चाहती हूँ। एक दिन मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, और मेरे सिर में इतना दर्द था कि मैं सुबह प्रार्थना करने के लिए भी नहीं उठ पा रही थी। और तभी मुझे मेरे सिर की साइड से एक आवाज़ आई, शैतान की सारी सामर्थ को खंडित करता हूँ। और इससे मुझे चंगाई तो मिली ही, मेरा विश्वास भी बढ़ा और परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम और भी ज़्यादा गहरा हो गया, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर प्रेम है और हमें उसके प्रेम में बना रहना है, उसकी सारी आज्ञाओं को मानकर। नंबर 5, जब उस पर एक के बाद एक परीक्षा आती गई, तब भी वह अपने परमेश्वर यहोवा को धन्य कहता रहा। हमारे जीवन में भी चाहे कितनी ही दुख तकलीफ क्यों ना हो, कितनी ही परीक्षाएं क्यों ना आती रहे, तब भी हम अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखें और उससे प्रेम करते रहे और उसको धन्य कहते रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा धन्य है। नंबर 6, इतने दुखों में भी अय्यूब ने परमेश्वर पर मूर्खता से दोष न लगाया। हमारे जीवन में भी चाहे कितना ही बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, हम उन दुखों से पीड़ित होकर भी परमेश्वर यहोवा पर कभी दोष ना लगाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमसे बहुत प्रेम करता है और उसने तो हमारे सारे दुखों से, सारे श्रापों से, नरक की भयानक पीड़ा से बचा लिया है। और हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है वह तो शैतान की ओर से आती है। जैसे शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली, वैसे ही शैतान हमारी भी परीक्षा लेता है, और हम भी अय्यूब की तरह मूर्खता से भी, यानी गलती से भी परमेश्वर यहोवा पर दोष ना लगाएं। नंबर 7, अय्यूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था। यदि अय्यूब परमेश्वर से प्रेम न करता तो उसके जीवन में आने वाली एक के बाद एक इतनी सारी विपत्तियों में अय्यूब कभी भी परमेश्वर को धन्य ना कहता। इसलिए हमें भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। एक दिन संडे की सुबह परमेश्वर ने मुझसे आत्मा में बात की कि आज जो भी कोई मुझसे प्रेम करता है वही मुझ में बना रह सकता है। मैं एक और वचन को पढ़ना चाहूँगी। रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 वचन 38 और 39 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आमीन।